हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरसी सीरीज सर्किट के बारे में। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था आरएल सीरीज सर्किट के बारे में। आरएल सीरीज सर्किट में हम लोगों ने क्या देखा था, जब आर मीन्स रेजिस्टेंस और एल मीन्स इंडक्टेंस, जब आर और एल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उस सर्किट में फ्लो होने वाला नेट करंट कितना होता है, उस सर्किट का नेट इम्पिडेंस कितना होता है और उस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, और उस केस में आरएल सीरीज सर्किट के केस में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है। ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही बेटर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जा करके आप लोग उस वीडियो को प्रॉपर वे में अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं आरसी सीरीज सर्किट के बारे में। जब आर और सी सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उस सर्किट में वोल्टेज और करंट में कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, पावर फैक्टर क्या होगा और उसके बाद सर्किट का नेट इम्पिडेंस क्या होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट। आर मीन्स रेजिस्टेंस, सी मीन्स कैपेसिटेंस। तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जब सीरीज में लगे हैं तो इसके लिए हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज कैपेसिटेंस, और ये दोनों कनेक्टेड है एक सप्लाई वोल्टेज से। यहां पे एक सप्लाई वोल्टेज है ऑल्टरनेटिंग नेचर का, ठीक है। दिस इज आर एंड दिस इज सी। यहां पे वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज द AC वोल्टेज एंड दिस इज R, दिस इज C। अब जैसे इस सर्किट के अक्रॉस में एक AC वोल्टेज को अप्लाई किया जाएगा इस सर्किट में, इस पूरे सर्किट में ऑल्टरनेटिंग नेचर का करंट फ्लो होगा। तो यहां से करंट फ्लो होगा I, ठीक है। अब देखो सेम करंट आर में भी पास होगा और सी में भी पास होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस केस में हम लोग अगर यहां पर देखें तो इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, दिस इज आई एंड दिस इज वी आर। यानी कि रेजिस्टिव सर्किट में अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता तो उस केस में करंट और वोल्टेज क्या होता, सेम फेज में होते। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। और अगर हम वही सी की बात करें तो सी के केस में दिस इज करंट आई, और इन द केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स टू द वोल्टेज विद 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज लैग्स टू द करंट, यानी कि यहां पे क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगा। दिस इज वी सी एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अब देखो, अगर इसके लिए हम लोग एक सर्किट फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, दिस इज आई, दिस इज आई, और यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज वी सी, सॉरी वी आर, दिस इज वी आर। यानी कि वी आर और करंट दोनों सेम फेज में है, इसलिए हम सेम लाइन पे ड्रॉ किए हैं। यहां पे VC क्या होगा, VC इज लीडिंग टू द करंट, दिस इज VC, VC इज लैगिंग टू द करंट, VC इज लैगिंग टू द करंट, इट मीन्स करंट इज लीडिंग टू द वोल्टेज। तो यहां से हो गया VC और यहां पे हो गया VR। अगर इन दोनों का हम लोग रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर ड्रॉ करें तो दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज V, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज V, ठीक। अब देखो, इसी फेजर डायग्राम से रिलेटेड एक और डायग्राम बनाएंगे। यहां पे अगर हम इसको ड्रॉ करें, दिस इज R एंड दिस इज XC एंड दिस इज Z। दिस इज कॉल्ड द इम्पिडेंस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस
ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इम्पिडेंस ट्रायंगल, दिस रिप्रेजेंट्स द जेड, दिस इज आर, दिस इज एक्सी। ओके, अब देखो अगर इस सर्किट में, अगर हम लोग इस सर्किट में देखें वी आर की वैल्यू, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज अक्रॉस आर, वी आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई इंटू आर होगा। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो वोल्टेज अक्रॉस आर, वी आर इक्वल्स टू आई आर। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस सी क्या हो जाएगा, वी सी इक्वल्स टू आई एक्स सी। एक्स सी क्या है, एक्स इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, ठीक है, धारितीय प्रतिघात, ठीक। अब देखो यहां पे अगर इस ट्रायंगल से हम लोग देखें तो दिस इज एंगल फाई, दिस एंगल इज फाई। अगर इस ट्रायंगल से हम लोग देखें तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग वहां से देख रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, यानी कि दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एंगल क्या है, फाई। तो दिस इज द डायगोनल, विकर्ण है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू पता है, वी आर है आई आर, दिस इज आई आर के स्क्वायर प्लस वी सी आई एक्स सी के स्क्वायर, ठीक। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या मिलता है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग आई स्क्वायर बाहर ले ले कॉमन तो आई स्क्वायर हो जाएगा बाहर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, ओके। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग अगर करंट की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से अगर हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड करें, आई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। दिस implies that I equals to V upon under root R square plus XC square. This is the current flowing in the RC series circuit. अब देखो यहाँ पे क्या है, I equals to V upon under root R square plus XC square. इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पिडेंस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस ऑफ आरसी सीरीज सर्किट। तो इम्पिडेंस हो गया, इम्पिडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जेड, और दिस इज द नेट करंट इन द सर्किट आई। अगर इस सर्किट का पावर फैक्टर हमको फाइंड करना हो तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। देखो यहाँ से अगर हम लोग निकालें दिस एंगल इज फाई, तो पावर फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू देखें तो क्या होगा,
cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड, यहाँ से वैल्यू पुट करो, क्या मिल जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्सी का वैल्यू क्या होता है, एक्सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, इसका वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, एक्सी का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग पुट करेंगे तो हो जाएगा cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो दिस इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, दिस इज द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। अब देखो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, इस डायग्राम से क्या क्लियर हो रहा है कि नेट करंट I इज द रिजल्टेंट करंट एंड V इज द रिजल्टेंट वोल्टेज। सो करंट इज लीडिंग टू द वोल्टेज, और कितने एंगल से लीड कर रहा है, 5 एंगल से लीड कर रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, दिस इज, अगर इसको हम लोग करंट ले लें या इसको अगर हम लोग वोल्टेज ले लें, दिस इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, करंट इज लीडिंग टू द वोल्टेज, सो यहां से हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर हम करंट और वोल्टेज का इक्वेशन लिखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, नेट करंट इज लीडिंग टू द वोल्टेज, इट मीन्स करंट I लीड्स टू द वोल्टेज। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे। तो इस तरीके से आरसी सीरीज सर्किट में हम लोग अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेट करंट का फॉर्मूला हो गया इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, करंट का लीडिंग लैगिंग, जिसमें करंट का होता है लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, एंड इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। दिस इज इम्पीडेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, एंड दिस इज द फेजर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस आर एंड सी। सो आई होप इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे RLC सीरीज सर्किट के बारे में। जब किसी सर्किट में RLC लगा हो तो उसमें उस सर्किट में फेजर रिलेशनशिप कैसे होता है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।